नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। सेंट बॉय स्कूल, कार्टून रोड और माई रेडियो सिटी लाए हैं आपके लिए ज्ञानवाणी एजुकेशन घर घर तक। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता भारत महिमा का अगला भाग। चलिए शुरू करते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हम भारतवासी अपने अतीत के गौरव को कैसे भूल सकते हैं। आज इतने युगों बाद भी हम उसी भारत देश के निवासी हैं। आज भी हमारी रगों में वही रक्त है, अर्थात वही खून बह रहा है। वही साहस है, वही शांति एवं वही ज्ञान विद्यमान है। आखिर हम वही दिव्य आर्य संतान हैं जिसने वर्तमान भारत में भारतीयता को जीवित रखा है। हमारे अंतर्मन में आज भी शांति व सामर्थ्य निहित है। हम आज भी अपने बारे में बाद में सोचते हैं और दूसरों की भलाई के बारे में पहले। यही भाव भारत भूमि को महान बनाता है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। आज हम सभी भारतवासी देश के गौरव एवं उसकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इसी कारण हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी खुशी के साथ इस बात पर अभिमान करते हैं। इस पवित्र, पावन एवं गौरवशाली भूमि पर अपना सब कुछ बलिदान करने से हम कभी पीछे नहीं हटे। यह हमारा प्रिय भारतवर्ष है, जिसके लिए हम सभी सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर थे, तत्पर हैं और हमेशा तत्पर रहेंगे। इन पंक्तियों में अस्मिता का अर्थ है इज्जत और सदैव का अर्थ है हमेशा ही। तो दोस्तों, हम सब कविता भारत महिमा पढ़ चुके हैं। इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में है। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तरों पर भी चर्चा कर लेते हैं। हिमालय के आंगन में किसका, किसने और कैसे अभिनंदन किया? कविता के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर यह होना चाहिए। हिमालय के आंगन में उषा काल ने भारत के गौरव हिमालय पर्वत का सूर्य की किरणों का हीरो सा चमकता हार पहनाकर अभिनंदन किया। बिल्कुल सही मित्र। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतवासियों के जागने से कौन कौन से परिवर्तन हुए? कवि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर ऐसा हो सकता है। भारतवासियों के जागने या सजग होने से दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैला, अज्ञान का अंधकार दूर हुआ और सारे संसार में खुशियां छा गई। मां सरस्वती की कृपा से चारों ओर सप्त स्वर, सप्त सिंधुओं तक पहुंचे तथा दिशा दिशा में सामवेद का गान हुआ। हाँ, यही होगा इसका उत्तर। कवि ने भारत देश में शक्ति और धर्म के संबंध में क्या कहा है? इस कविता में कवि ने शक्ति की विशेषता बताते हुए कहा है कि भारतीय शासक विजय योद्धा होने के साथ साथ धर्म के रक्षक भी रहे हैं। वक्त आने पर राजकुमार सिद्धार्थ राजपाट त्याग कर भिक्षु बन गए तथा उन्होंने लोगों का उद्धार किया। सटीक जवाब मित्र। दोस्त, मेरे पास भी कुछ प्रश्न हैं, क्या तुम इनका उत्तर देना चाहोगे? हाँ, पूछो। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि ने इन पंक्तियों में भारतवासियों की किन विशेषताओं पर प्रकाश डाला है? कवि कहते हैं कि हमने कभी किसी का कुछ नहीं छीना, हम प्रकृति की गोद में पले बढ़े, हमने यही जन्म लिया है, हम इसी भूमि के निवासी हैं। भारतवासी अच्छे चरित्र के स्वामी रहे, शक्तिशाली होते हुए भी विनम्र रहे, मन में देश के प्रति गौरव रहा और गरीबों का उद्धार किया। अरे वाह, एकदम सही जवाब मित्र। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव,
वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? क्या इसका उत्तर ये होगा मित्र? कवि उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि भारतवासी अपने एकत्रित किए धन को दान करना जानते थे, अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते थे, अपने वचन के पक्के थे, हृदय से बलवान और निश्चय से दृढ़ थे। क्या बात है मित्र, बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देश की नई पीढ़ी क्या कह रही है? देश की नई पीढ़ी स्वयं को आर्य संतान कह रही है। वही प्राचीन ज्ञान, शांति, शक्ति को मानती है तथा अपने प्यारे भारतवर्ष पर अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार है। एकदम सटीक जवाब दिया दोस्त। हाँ, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा कैसी थी? सैकड़ों वर्ष पहले लुम्बिनी नामक राज्य में राजा शुद्धोधन और उनकी रानी माया के यहाँ एक राजकुमार का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े लाड से उसे सिद्धार्थ नाम दिया। उन्हें जन्म से लेकर युवा होने तक बाहरी दुनिया से दूर रखा गया। उन्हें किसी प्रकार की दुख या तकलीफ का कभी कोई अनुभव नहीं हुआ था, परंतु बड़े होने पर उनके मन में महल के बाहर की दुनिया देखने की जिज्ञासा जाग उठी। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने एक अलग ही दुनिया देखी, जहां लोग बीमार थे, दुख में थे, कष्ट में थे। इस घटना के बाद उनका मन महल की ऐशो आराम भरी जिंदगी से दूर होता गया और उन्होंने ठान लिया कि वे इस दुनिया और उसके लोगों को शांति और प्रेम भरी जिंदगी का पाठ पढ़ाएंगे। वे जगह जगह जाकर सबको जिंदगी का पाठ पढ़ाते रहे। तो दोस्तों, इसी तरह शुरू हुई गौतम बुद्ध की प्रबोध यात्रा। आज बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे माननीय धर्म है। बौद्ध धर्म के आदर्श एक हरी भरी, शांतिपूर्वक और हिंसा मुक्त दुनिया का रास्ता दिखाती है। मित्रों, हमारा आज का सफर यहाँ तक ही। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं हमारे स्पॉन्सर मेंटरिंग ऐप माय कैप्टन का, जिनके सहयोग से हम यह प्रयोजन आप सबके सामने प्रस्तुत कर पाए। यदि आप यह कविता फिर सुनना चाहते हैं तो आप हमारा YouTube चैनल सेंट शिक्षा मित्र सेंटर पॉइंट स्कूल पर जा सकते हैं। इसके अलावा सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के ऑडियोज भी उपलब्ध है। तो कल मिलेंगे इसी समय इसी चैनल माय रेडियो सिटी पर कविता के अगले भाग के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और पढ़ते रहिए। अलविदा।